हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। मैं शैलेश सर क्रैश कोर्स में आज नंबर सिस्टम बताने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में बहुत सारे परिभाषाएं हैं जिन्हें जानना जरूरी है। तो उन परिभाषाओं में सबसे पहले प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ये क्या है मैं पहले बता दूं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से शुरू होती है? एक से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। इसे होल नंबर भी कहते हैं। जब गिनती शून्य से शुरू हो, जब गिनती के पहले 1 2 3 4 नेचुरल नंबर के पहले 0 लग जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृत संख्या में संख्या के पहले 0 लग जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ये क्या है? प्राकृत संख्या एवं इसके ऋणात्मक तथा शून्य, इसमें 3 चीज है। प्राकृत संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में, और इनके ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इत्यादि, एवं शून्य क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। बीच में रहेगा 0, इसके जो दाएं होता है वो होता है प्राकृत संख्या अर्थात धनात्मक नंबर, धनात्मक पूर्णांक, और इसके बाएं जो होता है -1 -2 -3 -4 -5 सोन इत्यादि, ये अलग तक जा सकता है। अर्थात इन सारे संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चौथा नंबर पे जो आता है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसे हम लोग रेशनल नंबर
इंग्लिश में कहते हैं। इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P एवं Q दोनों पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर ना हो। इसमें 3 बातें हैं। पहली बात कि इसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाना चाहिए। दूसरी, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी, Q अर्थात हर 0 नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक लेते हैं। क्या एक पूर्णांक है? सॉरी, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। कैसे है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। अब ये हो गया P/Q के रूप में। दोनों पूर्णांक है? हाँ है। Q 0 नहीं है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। क्या शून्य परिमेय संख्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या शून्य परिमेय संख्या है? मैं बता दूं, हाँ ये भी है। 0/1। इसके हर में 1 लगा दिया, P/Q के रूप में हो गया P आदि शून्य पूर्णांक है, Q अर्थात शून्य भी एक पूर्णांक है, और हर में 0 नहीं है, अंश में 0 है। हर में 0 नहीं, अर्थात शून्य भी परिमेय संख्या है। -2 ये भी पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। कैसे? -2/1, -2 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और नीचे अर्थात हर या Q शून्य नहीं, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। अब समझ गए होंगे। कोई भी संख्या जो P/Q में लिखी जा सके, पहले से हो या ना हो, लिखी जा सके, दोनों पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो, और Q 0 ना हो। अब सवाल उठता है कि √2 परिमेय संख्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। √2 परिमेय संख्या है? नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम इसके नीचे हर में 1 लगाते हैं तो P/Q के रूप में तो लिखा गया है, लेकिन अंश जो है √2 वो पूर्णांक नहीं। इसका मान निकालने पर ये दशमलव में आता है, 1.414 सो ऑन चलते चला जाता है। अर्थात √2 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। अर्थात यह कह सकते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं। √2 परिमेय संख्या नहीं। तो √2 क्या है? उसका नाम है अपरिमेय संख्या। तो अगला पॉइंट वही पढ़ लेते हैं, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसका दशमलव विस्तार, मैं लिख देता हूं, वैसी संख्या जिसका दशमलव विस्तार अशांत तथा अनावर्ती हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है।
अब ये अशांत तथा अनावर्ती क्या होता है तो मैं बता दूं, समझा दूं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपने देखा होगा 1/3 1/3 1/3, इसका जो दशमलव होता है वो 0.3333 कटता नहीं है, चलता चला जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अशांत। शांत नहीं है। अगर ये कट जाता तो क्या होता? शांत। लेकिन ये नहीं कटा तो क्या है? अशांत। तो अशांत हो गया। अब अनावर्ती का मतलब क्या होता है? ये है आवर्ती। जब दशमलव के बाद का अंक रिपीट करे यानी दोहराए तो उसे हम लोग आवर्ती कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अपरिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए? अनावर्ती, यानी दशमलव के बाद का अंक या संख्या दोहराना नहीं चाहिए, तब उसे हम लोग अनावर्ती कहेंगे। आप जैसे में समझ लीजिए, आप 1.010010001000001 सो ये जो है अशांत भी है, चलता चला जा रहा है, और अनावर्ती दशमलव के बाद का कोई भी अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो ये अनावर्ती भी है। अतः ऐसे संख्याएं को अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसे हम लोग डायग्राम से, एक संख्या और है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसे रियल नंबर भी कहते हैं। ये क्या है? तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात इसमें परिमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं नंबर सिस्टम का। एक छोटा सा संख्या है जिसका नाम है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसके बाद एक और है संख्या जिसका नाम है होल नंबर, पूर्ण संख्या। उसके बाद का जो संख्या है वो है इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। इसके बाद का जो संख्या है उसका नाम है रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या। इसके बाद जो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों के मिला के सम्मिलित रूप को रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स। ये डायग्राम है। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या 1 2 3 4, अगर इसमें 0 लगा दें, 0 से शुरू हो गए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा होल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा होता है होल नंबर, इसलिए मैंने उसका बड़ा डायग्राम बनाया है। होल नंबर में अगर माइनस प्लस लग जाए, -1 -2 -3 लग जाए, तब वो बन जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड कर दे, फ्रैक्शन में कर दे, डेसिमल में कर दे, 1/2 फ्रैक्शन हो गया अर्थात भिन्न में हो गया। तो भिन्न में जब आ जाए तब हम उसे रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। और जब
उसका दशमलव विस्तार अशांत हो जाए, अनावर्ती हो जाए, तब उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इन सभी संख्याओं के समूह को, इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। ये इसका डायग्राम है। छात्रों, इसके अलावे कुछ और पद हैं नंबर सिस्टम के जो परीक्षा में आते रहते हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। ये जो प्राकृत संख्या है उसे दो भागों में बांटा गया है, सम संख्या जिसे इवन नंबर कहते हैं, और विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहते हैं। तो ये सम संख्या क्या है? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या दो से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। एक प्रश्न है बच्चों, क्या 0 शून्य सम संख्या है? क्या शून्य सम संख्या है? जी, तो इसका जवाब है हाँ है। कैसे है? 2 से भाग देने पर ये पूरी कट जाती तो है। क्या -2 -4 ले लो, क्या -4 सम संख्या है? जी, ये भी सम संख्या है। काटने पर ये भी -2 बार में पूरी कट जाता है। तो सम संख्या समझ गए होंगे। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। दोस्तों, याद रखने का बहुत ही सिंपल है तरीका। दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ गया था तो गाड़ियों को चलाने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लगाया गया था। यहाँ तक कि कोविड में जब स्कूल खुला था, विद्यालय जब खुली थी, तो वहां भी छात्रों को बैठने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला यूज किया गया था। अब ये ऑड इवन क्या है आप समझ रहे होंगे। अर्थात एक दिन वैसे बच्चे आएंगे जिनका रोल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है, और एक दिन वैसे बच्चे आएंगे जिनका रोल नंबर 2, 4, 6, 8 या अंत में 0 है। तो सेम विषम संख्या जो है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः यानी पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9 सो। इसके अलावे जो प्राकृत संख्या को बांटा गया है वो भाज्य और अभाज्य गुणनखंड के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। मैं बता दूं, प्राकृत संख्या को गुणनखंड के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। पहला का नाम है अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स, ये क्या है? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आपने दूसरे तरीके से पढ़ा होगा, वैसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बात तो वही हुआ, 1 से कटे और अपने आप से कटे,
अर्थात 2 गुणनखंड हो जी। तो इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो, मात्र 2 से ज्यादा नहीं, 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे समझने का आसान तरीका है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 प्राकृत संख्या का और समझ लेते हैं कि कौन से भाज्य है और कौन से अभाज्य है। आप देखिए एक मात्र 1 से कटता है, यानी कि इसके 2 गुणनखंड नहीं हुए, तो ये जो है 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, तो इसलिए 3 अभाज्य संख्या है। 4 1 2 और 4 खुद से कटता है, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से आप आगे बता सकते हैं कौन से अभाज्य संख्या है, कौन से अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है नहीं। क्यों नहीं है? 1 3 and 9 इसके 3 गुणनखंड है, इसलिए 9 भी नहीं। तो इसका एग्जाम्पल आपने समझ गया होगा कि 1 है, सॉरी नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल मैं रहने देता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। समझ गए होंगे आप। 2 2 3 5 7 16। दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स ये क्या है? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल है 2 नहीं होगा, 4 6 8 9 10 16। कैसे? 1 2 और 4, 1 से कटता है 6, 2 से कटता है 3 से और 6 से, 1 2 4 और 8, 1 3 और 9। ये किससे कटता है? 10, 1 से, 2 से, 5 से और खुद 10 से। इस तरह से इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। ये नंबर सिस्टम था। आप समझ गए होंगे नंबर सिस्टम क्या है। थैंक यू।